जय श्री राधे कृष्ण। भगवान की प्राप्ति कराने वाले उत्तम गुण और आचरण। उत्तम गुण और उत्तम आचरण शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। उत्तम गुणों से अभिप्राय है हृदय के उत्तम भाव और उत्तम आचरण से अभिप्राय है मन, वाणी और शरीर की उत्तम क्रिया। इनमें उत्तम क्रियाओं से उत्तम भावों का संगठन होता है और उत्तम भाव होने से उत्तम क्रियाएं स्वाभाविक ही होती है। ये परस्पर एक दूसरे के सहायक है, फिर भी क्रिया की अपेक्षा भाव प्रधान है। जैसे कोई मनुष्य दूसरों के अनिष्ट के लिए यज्ञ, दान, तप आदि करता है तो उसकी वह क्रिया तामसी है, और वही क्रिया यदि पुत्र, स्त्री, धन और स्वर्ग आदि के लिए की जाती है तो राजसी है। तथा निष्काम भाव से संसार के हित के लिए भगवत प्रीत्यर्थ करने पर वही क्रिया सात्विक हो जाती है। क्रिया एक होते हुए भी भाव उत्तम होने से वह उत्तम फलदायक बन जाती है। इसीलिए क्रिया की अपेक्षा भाव ही प्रधान है। जो दुराचार, दुर्व्यसन और व्यर्थ की क्रियाएं हैं वे सब तो नरक में ले जाने वाली है, वे तो सर्वथा त्याज्य है। जो कल्याणकारक आचरण है, जो भगवत प्राप्ति में सहायक है, वे सब आचरण भी निष्काम भाव से किए जाने पर ही कल्याण करने वाले होते हैं। इसीलिए शास्त्रोक्त उत्तम क्रियाओं का आचरण निष्काम भाव से ही करना चाहिए। उत्तम क्रियाएं कौन कौन सी है उसे हम देखते हैं। सबके साथ सरलता, विनय, प्रेम, आदर और निर्भिमानता पूर्वक निस्वार्थ भाव से व्यवहार करना। शरीर को जल और मृत्तिका से शुद्ध और स्वच्छ रखना तथा घर और वस्त्रों को भी शुद्ध और स्वच्छ रखना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। किसी भी सुंदर युवती स्त्री का अथवा पुरुष या बालक का अश्लील भाव से दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन, एकांतवास आदि कभी नहीं करना चाहिए। मन, वाणी, शरीर से किसी भी क्षुद्र से क्षुद्र भी प्राणी को किसी भी निमित्त से किंचन मात्र भी कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि अभिमान का त्याग करके निस्वार्थ भाव से सबका सब प्रकार से परम हित ही करते रहना चाहिए। क्योंकि अपना अनिष्ट भी करे तो भी उसका हित ही करना चाहिए। वाणी के द्वारा प्रेम और आदरपूर्वक भगवान के नाम का निरंतर जप करना तथा सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना एवं जो सत्य और प्रिय हो तथा जिसमें सबका हित हो, ऐसा कपट रहित सरल वचन बोलना चाहिए। सदा श्रद्धा पूर्वक शास्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। भारी से भारी कष्ट पड़ने पर भी लज्जा, भय, लोभ, काम अथवा किसी भी कारण से मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति पूर्वक महापुरुषों का संग, सेवा, सत्कार, नमस्कार और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार के उत्तम आचरणों को निस्वार्थ भाव से करने पर अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसके सिवा जिनके कान भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व, रहस्य की बातों को सुनते सुनते अघाते नहीं, जिनके नेत्र केवल भगवान के दर्शनों के लिए ही चातक और चकोर की भांति लालायित रहते हैं, जिनकी वाणी प्रेम पूर्वक भगवान के गुणों का ही गान करती रहती है, जिनकी नासिका भगवान के स्वरूप तथा भगवान को अर्पण किए हुए पुष्प, चंदन, माला, तुलसी, नैवेद्य आदि की गंध को लेकर मग्न होती रहती है, जिनकी जीवा भगवान के अर्पण किए हुए प्रसाद का ही आस्वादन करती है तथा जो नर नारी भगवान के अर्पण करके ही और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भगवान का प्रसाद समझकर वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं, जो मनुष्य अपने शरीर से ईश्वर, देवता और ब्राह्मणों का तथा वर्ण, आश्रम, गुण, पद और अवस्था में जो अपने से बड़े हो उनका प्रेम और विनय पूर्वक आदर, सत्कार, सेवा और नमस्कार करते हैं, जो एकमात्र भगवान पर ही निर्भर रहकर हाथों के द्वारा भगवान की सेवा, पूजा, श्रद्धा, प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से करके मुग्ध होते हैं, जो भगवान के लीला विग्रहों और उनके भक्तों के दर्शनार्थ ही चरणों से तीर्थ में जाते और श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनमें स्नान करते हैं, जो भगवान के मंत्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, जो शास्त्र विधि के अनुसार नित्य दान, श्राद्ध, तर्पण, होम, ब्राह्मण भोजन श्रद्धा प्रेम पूर्वक करते हैं, जो माता पिता, स्वामी, आचार्य आदि गुरुजनों को भगवान के समान समझते हैं तथा उनकी सब प्रकार से श्रद्धा, भक्ति और आदरपूर्वक सेवा, सत्कार और पूजा करते हैं। इस प्रकार जो केवल भगवान में प्रेम होने के लिए ही
श्रद्धा प्रेम पूर्वक भक्ति संयुक्त उपर्युक्त आचरण करते हैं, उनके हृदय में भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं। जिनके हृदय में संपूर्ण दुर्गुणों का अभाव होकर सद्गुण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके हृदय में भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं और वे शीघ्र ही परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं। जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, मद, मत्सर, दम, दर्प, रोग, द्वेष, छल, कपट, अशांति, लोभ, आलस्य, प्रमाद, पाप, भोग वासना और विक्षेप आदि का अत्यंत अभाव हो गया है, जो सबके हेतु रहित प्रेमी, सबके हित में रत, सुख दुख, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय पराजय, लाभ अलाभ में सम है, जिनके मन में भगवान के सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं है, जो निरंतर भगवान की ही शरण है, जिन्हें भगवान प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं, जिनका भगवान में ही अनन्य विशुद्ध प्रेम है, जो माता पिता, भाई बंधु, मित्र, स्वामी, गुरु, धन, विद्या, प्राण, सर्वस्व एक भगवान को ही मानते हैं, जो पर नारी को माता के समान और पराये धन को विष के समान समझते हैं, जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी रहते हैं, जो दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते, उनके गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जो गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों के हित में रत है, जो नीति में निपुण है, जो अपने में जो कुछ अच्छाई है उसे भगवान की कृपा समझते हैं और अपने में जो बुराई है उसे अपने स्वभाव का दोष मानते हैं। भगवान के भक्तों में जिनका प्रेम है, जो जाति पाति, धन, घर, परिवार, धर्म, बड़ाई आदि सब में आसक्ति का त्याग कर भगवान को ही हृदय में धारण किए रहते हैं, जिनकी दृष्टि में स्वर्ग, नरक और मोक्ष समान है, जो सर्वत्र भगवान को ही देखते रहते हैं, जो मन, वाणी और शरीर से भगवान के ही सच्चे सेवक हैं और जो कभी कुछ भी नहीं चाहते, प्रत्युत जिनका एकमात्र भगवान में ही स्वाभाविक निष्काम श्रद्धा प्रेम है, ऐसे मनुष्यों के हृदय में भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं। यो तो भगवान सब जगह समान भाव से व्यापक है ही, किंतु जिनके हृदय का भाव उपर्युक्त प्रकार से उत्तम सद्गुण और भगवत प्रेम से युक्त है, उनके हृदय में भगवान विशेष रूप से विराजमान है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई प्रिय ही है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि भी ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों में भगवान अंतर्यामी रूप से समभाव से व्याप्त है, इसलिए उनका सब में समभाव है और समस्त चराचर प्राणी उनमें सदा स्थित है। तथापि भगवान अपने भक्तों को अपने हृदय में स्थित, अपने हृदय में विशेष रूप से धारण करना और उनके हृदय में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निवास करना भक्तों की अनन्य भक्ति के कारण ही होता है। जैसे समभाव से सब जगह प्रकाश देने वाला सूर्य दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में प्रतिबिंबित होता है, काष्ठादि में नहीं होता, तथापि उसमें विषमता नहीं है, वैसे ही भक्तों के हृदय में विशेष रूप से विराजमान होने पर भी भगवान में विषमता नहीं है। जिनका किसी से भी द्वेष नहीं है, सब पर हेतु रहित दया और प्रेम है, जो क्षमाशील है, अहंकार और ममता का जिनमें अत्यंत अभाव है, जिन्होंने अपने मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में करके भगवान में ही लगा दिए हैं, जिनसे किसी को भी उद्वेग नहीं होता, जिनका हृदय इच्छा, भय, उद्वेग और आसक्ति का अत्यंत अभाव होकर परम शुद्ध हो गया है, जो पक्षपात रहित और दक्ष है, जो संसार से उदासीन और विरक्त है, जिनमें कर्मों के कर्तापन और फलेच्छा का अत्यंत अभाव है, हर्ष शोक का भी जिनमें अत्यंत अभाव है, जिनका वैरी मित्र में, शीत उष्ण में, अनुकूलता प्रतिकूलता में और मिट्टी स्वर्ण में समान भाव है, इसी प्रकार संपूर्ण प्राणी, पदार्थ, भाव, क्रिया और परिस्थिति में जिनका समान भाव रहता है, जो भगवान के विधान में हर समय संतुष्ट है, घर और देह में अभिमान से रहित है, जिनकी बुद्धि स्थिर है और जो परमात्मा के स्वरूप में ही नित्य स्थित है, ऐसे भक्ति संयुक्त सद्गुणों से संपन्न श्री भगवान के भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने भाव और क्रियाओं को उत्तम से उत्तम बनाएं। वास्तव में भाव उत्तम होने से क्रिया अपने आप स्वाभाविक ही उत्तम होने लगती है, उसमें कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, और जो सर्वथा ईश्वर के ही शरण हो जाता है, अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर देता है, उसमें ईश्वर की भक्ति के प्रभाव से उत्तम गुण स्वतः ही आ जाते हैं।
अतः हम लोगों को उत्तम गुण और उत्तम भाव की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से ईश्वर के शरण होकर निष्काम प्रेम भाव से ईश्वर का अनन्य चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार करने पर ईश्वर की कृपा से प्रमाद, आलस्य, भोग वासना, दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन और व्यर्थ संकल्पों का अत्यंत अभाव एवं परम कल्याण कारक विवेक और वैराग्य युक्त सगुण सदाचारों का आविर्भाव होकर